करार करके आप हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। इस शो में आके अपनी गांड ना मराइए, आपको मेरी कसम अपनी औकात में आइए। और आप देख रहे हैं झाटू का BDSM पॉडकास्ट शो। लौंडे तो आपने बहुत देखे होंगे, कोई अपने मासूका के बाहों में सोता है तो कोई अपना हाथ पकड़ कर रोता है। लेकिन आज जो शख्स आ रहे हैं वो रहते हैं खुद से परेशान। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा था, क्यों रहते हो खुद से परेशान, तुम मुझे 6000 दो, मैं तेरे लिए कर देता हूँ रसियन का इंतजाम। मैं बताना चाहूंगा कि इस स्पेशल मौके पे कुछ खास भाड़ुओं के लिए बिग बिलियन डेज पे 80% तो का आप ऑफ वीडियो चल रहा अंत तक है। देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अलग ही मजा आने वाला है। और मैं चला ऑफर का मजा लेने। अरे कोई सीन चेंज कर और दिया। मेरे लिए भी 2 इंतजाम कर देना। हेलो मंगरू जी। हाँ हेलो टोक्यो। कुत्ते के गौंड जैसा शकल क्यों बना रहे हो? स्वागत है आपका BDSM पॉडकास्ट शो में मंगरू जी। धन्यवाद बुलाने के लिए। अंडे पंडे संडे जो कुत्ते की गौंड जैसा शकल बनाए उसकी बीबी मेरी। अरे आप तो नाराज हो गए टोक्यो जी, आप देखो कितना खुश हूं मैं। तो आप अभी बड़े सुअर जैसे शक्ल क्यों बना रहे थे? तू साले बाहर निकल, बताता हूँ मैं तुझे। तो आप बताएंगे कि आप लौड़े जैसा शक्ल, मेरा मतलब आप उदास क्यों रहते हैं? ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जहाँ खुशी मिल सके। अबे लौटे, अपने देश में इतनी सारी शादियाँ और इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तब भी तुझे कभी खुश होने का मौका नहीं मिला। वैसे कौन सा त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ? अबे साले, तेरा दिमाग तेरे लौड़े, मेरा मतलब तेरा दिमाग तेरे फूट में बैठ गया। दशहरा की बात कर रही है मैं। हाँ दशहरा मनाने का तो कोशिश किया था, लेकिन रावण वध से पहले मैंने अपने पड़ोसी का ही वध कर दिया। क्यों, क्या बात हो गई थी? क्योंकि पड़ोसी ने मेरे सिगरेट पीने और ड्रिंक करने वाली बात मेरे फैमिली को बताई थी। अच्छा, दीपावली तो मनाते होंगे आप। उस दीपावली को कैसे भूल सकता हूँ मैं। उस दीपावली के अंधेरी रात ने मेरी जिंदगी को अंधेरा करके चला गया। अब उस दिन क्या आफत हो गई थी मंगरू भाई? उस दिन पटाखा जलाते समय गलती से पटाखे के साथ मेरे दोस्त का घर भी जल गया था। घर तो दोस्त का जलाना, आपके घर तो दीपावली मनाई गई होगी। नहीं, दोस्त का घर जलने के बाद दोस्त ने गुस्से में आकर मेरा भी घर जला दिया। साले तू ही मनुष्य है, तेरा मनुष्य शक्ल देख के कहीं मेरे सो के लौड़े न लग जाए। मंगरू भाई, होली तो मनाई गई होगी क्योंकि ये तो भाईचारे का त्योहार है ना। हाँ होली मनाया तो था, लेकिन क्या अब उस दिन तेरा किसने मार लिया? उस दिन शराब के नशे में आकर मैंने अपने दोस्त के बीवी को ही रंग लगा डाला। उसके बाद क्या था, उसके घर तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले वालों ने ही मुझे धरकर बहुत पीटा। तुम मानो या ना मानो मंगरू भाई, लेकिन तुम्हारी किस्मत कलम की जगह रंग से लिखी गई है। अच्छा, तो आप शादी विवाह के तो मौके पर रिश्तेदार के घर जाते ही होंगे मंगरू जी। ओह, शादी मेरे उदास रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण शादी ही है। अब शादी में तूने किसके घर वाले के साथ कौन कर दिया? बताइए मंगरू जी, जनता जवाब चाहती है। मैं शादी कहीं और कर रहा हूँ, ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गई। उसके बाद उसने मुझे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। उसके बाद क्या हुआ फिर? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखो। कानपुर में प्रेमिका ने प्रेमी का गुप्तांग काट दिया। बॉयफ्रेंड को होटल में बुलाकर काट दिए प्राइवेट पार्ट। किसी ने खूब ही कहा है कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड के बुलाने पर होटल गया और वहां पर अचानक जो है गर्लफ्रेंड ने उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया। कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और नाराज़ गर्लफ्रेंड इसीलिए ये घटना की क्योंकि इस लड़के ने उसे प्यार में दिया था धोखा 4 साल से 5 साल से।
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में था, लेकिन शादी की जब बारी आई तो वो लड़का ने किसी और लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। और यह खबर जब लड़की को पता चली तो गर्लफ्रेंड ने प्लान बनाया और मिलने को बुलाया। ने कहा कि तुम मुझे प्यार में धोखे दे रहे हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं मेरे साथ रहोगे तो इस प्यार को मैं काट डालूंगी। और इसने यहाँ पर ये काट डाला उसके बाद उसने मेरा काट दिया। तब से मैं और मेरा हाथ दोनों उदास ही रहते हैं। मतलब तेरा लव है ही नहीं? नहीं है। मतलब अब तेरा हॉटस्पॉट से कभी भी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो सकता? अब किसी भी नेटवर्क के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो सकता। अब तो इसका भी सहारा खत्म हो गया है। अब जिंदगी बस उदास ही उदास में कटता है। हाँ, बहुत दुख की बात है कि सारी लड़कियां सबका काट कर चली जाती है और आपकी वाली आपका लंड ही काट कर चली गई। तो इसी पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है कि मत करो लौंडियाबाजी और पढ़ाई के ध्यान में खो जाओ, और अगर आए याद अपनी गर्लफ्रेंड की तो मस्त हिला के सो जाओ। अरे अभी लाइट कैसे चली गई? बिग बॉस, लाइट चली गई। ये साला लगता ही मनहूस है। निकालो साले को यहाँ।